एल्डिहाइड अथवा कीटोन्स की नेम रिएक्शंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम सबसे पहले बात करेंगे कैनिजारो रिएक्शन की। तो यदि कैनिजारो रिएक्शन की तुलना हम एल्डोल अभिक्रिया से करें तो एल्डोल रिएक्शन के अंदर मस्ट कंडीशन क्या थी? जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड ले रखा है उस कार्बोनिल कंपाउंड्स के पास में कम से कम एक हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। जबकि यदि मैं बात करूं कैनिजारो रिएक्शन की तो उस कार्बोनिल कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होने चाहिए, तभी वो कार्बोनिल कंपाउंड कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा। फॉर एग्जांपल अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास में नहीं होते हैं, एक तो है फॉर्मल्डिहाइड, इसके अलावा बेंज एल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होते हैं। तो जब आप फॉर्मल्डिहाइड अथवा बेंज एल्डिहाइड की अभिक्रिया सांद्र NaOH के साथ में करवाते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल में फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया कंसंट्रेट NaOH के साथ में करवाई, तो इसमें से एक जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका अपचयन हो जाएगा और अपचयन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होगा? अल्कोहल। जबकि दूसरा जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यानी फॉर्मिक एसिड बनेगा, जिससे डीप्रोटोनेशन के द्वारा सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होगा। तो ये रिएक्शन कहलाएगी आपके कैनिजारो रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म की हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो बेस हमने ले रखा है यानी हाइड्रोक्साइड आयन, वो कार्बोनिल ग्रुप पे जुड़ेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट हमें प्राप्त होगा। अब ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, यानी एक तरीके से जिस पे O पे नेगेटिव चार्ज है, ये दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड में कार्बोनिल समूह पे अटैक करेगा। इस प्रकार से ये नेगेटिव जो चार्ज है वापस से कोलैप्स होगा और यहाँ से ये जो H है वो एज ए हाइड्राइड आयन इस कार्बोनिल ग्रुप पे जाके जुड़ जाएगा। तो हमें दो इंटरमीडिएट प्राप्त होंगे, जिसमें से एक जो इंटरमीडिएट है वो है आपके एल्कोक्साइड आयन, यहाँ मैं लिख देता हूँ। जबकि जो दूसरा इंटरमीडिएट है वो हमारे पास में है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो एल्कोक्साइड आयन बना है वो सॉल्वेंट से H+ आयन एक्सेप्ट करके अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा, जबकि जो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमें प्राप्त हुआ है उसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और हमें कार्बोक्सिलेट आयन प्राप्त होगा। और यहाँ हमें प्राप्त हो रही है प्राइमरी अल्कोहल। तो ये चर्चा हमने की कैनिजारो रिएक्शन की मैकेनिज्म की। अब बात करते हैं हम क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया की। तो इसमें एक तो हमारे पास में है फॉर्मल्डिहाइड
और दूसरा हमारे पास में मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का। अब इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा, क्योंकि जो फॉर्मल्डिहाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति ज़्यादा रिएक्टिव होती है। इसी वजह से जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका तो हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी ये हमें सोडियम फॉर्मेट प्राप्त हो गया। जबकि जो हमने बेंजल्डिहाइड लिया था उसका हमें एल्कोहल देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, किसका ऑक्सीडेशन करवाना है और किसका रिडक्शन करवाना है। फिर हम बात करते हैं आंतरिक कैनिजारो अभिक्रिया की। तो इसमें किसी एक ग्रुप का अपचयन हो जाएगा और दूसरे वाले ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये कहानी थी कैनिजारो अभिक्रिया की। अब हम चर्चा करेंगे सेकंड नेम रिएक्शन की, जिसका नाम है पर्किन संघनन। तो पर्किन संघनन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि केवल जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, वो ही पर्किन अभिक्रिया शो करेंगे। इसके अलावा हमें अल्फा हाइड्रोजन रखने वाले एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड हमें काम में लेना है, ठीक है। और जो बेस हम काम में लेंगे, जो बेस हम यहाँ पर काम में लेंगे वो उस अम्ल का हम सोडियम लवण काम में लेंगे जिस अम्ल का हमने एसिटिक एनहाइड्राइड काम में लिया है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले जैसे हम रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास में जैसे बेंजल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवा रहे हैं। फाइनली हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त हो रहा है। अब मैकेनिज्म की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमारे पास में जो सॉल्ट है, एसिड का सॉल्ट यानी एसिटिक सोडियम एसिटेट जो हमारे पास में है, इसका आयोनाइजेशन होगा तो हमें एसिटेट आयन प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? एसिटेट आयन। अब ये एसिटेट आयन एसिटिक एनहाइड्राइड के अल्फा हाइड्रोजन का डीप्रोटोनेशन करेंगे और हमें कार्ब एनायन का फॉर्मेशन प्राप्त होगा। अब ये कार्ब एनायन दूसरे बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे जाके जुड़ेगा, ठीक है। ओ पे चार्ज क्या क्रिएट होगा? माइनस का। जो एसिटिक एसिड बना था वो अपना H+ आयन इसको देगा, ठीक है। तो इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। फिर जब इसको हम इस वाले प्रोडक्ट को जब हम हीट देंगे तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के द्वारा हमें जो अनसैचुरेटेड वाला जो पार्ट है वो मिल जाएगा। फिर जो एनहाइड्राइड वाला जो पार्ट है उसका हम हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है। फिर फाइनली हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे रखे हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। तो आपको इस रिएक्शन में एक सिंपल मैं ट्रिक बताता हूँ। हमारे पास में जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ बेंजल्डिहाइड है, ठीक है।
अब इसकी रिएक्शन आपको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवानी है, तो इसको इस प्रकार से लिखना आप CH2 फिर C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये CH3। ठीक है, अब आपको यहाँ से H2O का एलिमिनेशन करवाना है। फिर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, PH CH डबल बॉन्ड CH और ये एनहाइड्राइड वाला पार्ट। फिर इसका हम क्या करवा देंगे, सिंपली हाइड्रोलाइसिस। तो ये हमें मिल जाएगा PH CH डबल बॉन्ड CH और ये एसिड वाला पार्ट। तो ये एक इसकी सिंपल ट्रिक है जो कि आपको ध्यान रखनी है। अब चर्चा करते हैं हम रिएक्शंस की। तो आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है, जब भी हमें परकिन अभिक्रिया के बारे में पूछे तो जो हमारे पास में एरोमेटिक एल्डिहाइड है उसके O को हटाकर, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, इसको हटाकर हमें इस वाले पार्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने O को हटाया और डबल बॉन्ड CH COOH को ऐड कर दिया। इसी प्रकार इस वाले एग्जांपल में हमें O को हटाकर डबल बॉन्डेड CH COOH को ऐड करना है। ठीक है, तो ये ट्रिक आप ध्यान रखना। अब हम चर्चा करते हैं अगली नेम रिएक्शन की, जिसका नाम है विटिंग रिएक्शन। तो विटिंग रिएक्शन की जो मेन एप्लीकेशन है वो है जो कार्बनिक समूह होता है, जो हमारे पास में कार्बनिक समूह है उसको ये कन्वर्ट करेगा एल्किन ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब विटिंग रिएक्शन के लिए हमें विटिंग रिएजेंट की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम मेथिलिडीन ट्राइफेनिल फॉस्फोरेट कहते हैं। अब करना क्या है आपको, इस O को इस PPS3 के साथ में अलग कर देना है। तो यहाँ इस कार्बन के साथ अब क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्डेड CH2। कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, डबल बॉन्डेड CH2, यानी जो CO ग्रुप है वो एल्किन के अंदर चेंज हो गया। और इसके साथ में हमें क्या मिलेगा, ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम ऑक्साइड। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में विटिंग रिएजेंट है उसका इस प्रकार से पोलराइजेशन होगा, फॉस्फोरस पे चार्ज क्या क्रिएट होगा, प्लस का, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। एक तरीके से कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होगा। फिर वो क्या करेगा, कार्बन ग्रुप पे अटैक करेगा और इस प्रकार से O पे चार्ज नेगेटिव और यहाँ पर आपकी फॉस्फोनियम आयन हमें देखने को मिल रहा है। इस आयोनिक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बीटेन। अब ये O नेगेटिव इस प्लस वाले चार्ज वाले जो फॉस्फोनियम आयन है उस पर अटैक करेगा और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सा फॉस्फेटेन। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, बॉन्ड का माइग्रेशन करवाना है इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड। तो क्या प्राप्त हो रही है हमें, एल्किन। इसके अलावा ट्राइफेनिल फॉस्फोनियम ऑक्साइड हमें मिलेगा। ये तो कहानी थी इसके मैकेनिज्म की। अब जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है उसमें क्या करना है, केवल आपको, जैसे इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, PPS3 डबल बॉन्ड Cr2। ठीक है, इसको Cr2 कर देता हूँ मैं। अब आपको जो भी, जैसे कि फर्स्ट केस में आपको कीटीन दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ हम रखेंगे PPS3
और डबल बॉन्ड Cr2। तो यहाँ से इस ऑक्सीजन को PPH3 के साथ साथ में अलग कर दो, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, Cr2 ग्रुप ऐड करना है। इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन को हटाना है और क्या ऐड करना है, Cr2। इसी प्रकार इस नाइट्रोस वाले ग्रुप में भी ऑक्सीजन को हटा के क्या जोड़ना है, Cr2। और इमीन वाले केस में भी यहाँ से जो Nr है वो हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा, Cr2। तो ये एक सिंपल ट्रिक है जो कि आप ध्यान रख सकते हो। अब हम चर्चा करते हैं नोवेंजेल रिएक्शन के बारे में। तो नोवेंजेल में हमारे पास में एल्डिहाइड अथवा कीटोन, एल्डिहाइड अथवा कीटोन की रिएक्शन हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ में करवाते हैं। जैसे कि इस केस में मैंने डाई एथिल मेलोनेट ले रखा है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है मेलोनिक एस्टर। तो जब आप एल्डिहाइड अथवा कीटोन की रिएक्शन एक्टिव मिथाइलिन वाले कंपाउंड के साथ करवाते हो तो फाइनली हमें अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड प्राप्त होगा। अब मैकेनिज्म की हम चर्चा करते हैं, उसके बाद आपको एक सिंपल ट्रिक मैं बताऊंगा। सबसे पहले जो हमने बेस ले रखा है वो अल्फा हाइड्रोजन का डीप्रोटोनेशन करेगा और कार्बोनाइन का फॉर्मेशन होगा। फिर ये कार्बोनाइन कार्बोनिल कंपाउंड पे जाके जुड़ेगा, O पे चार्ज क्या क्रिएट हो गया, माइनस का, इसका हम करवा देंगे प्रोटोनेशन। तो इस प्रकार से ये हमें OH ग्रुप प्राप्त हो गया। फिर इस प्रोडक्ट को आप क्या करोगे, गर्म करोगे। तो गर्म करने से अल्फा बीटा एलिमिनेशन के द्वारा H2O बार हो जाएगा, ठीक है। फिर इस डाई एस्टर का हम क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। HOH और इसका भी हम कर देंगे HOH, ठीक है। फिर इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ RCH डबल बॉन्ड C। इसका हाइड्रोलाइसिस हो गया तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक समूह। जब इसको हम गर्म करेंगे तो यहाँ से जो CO2 वाला जो पार्ट है वो बाहर हो जाएगा और फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। अब R के स्थान पे यदि आपने CH3 ग्रुप ले रखा है तब बनने वाला जो एसिड होगा उसको हम बोलेंगे क्रोटोनिक एसिड। इसी प्रकार यदि आपने R के स्थान पे C6H5 वाला ग्रुप ले रखा है तब बनने वाला जो एसिड होगा उसको हम बोलेंगे सिनेमिक एसिड, ठीक है। तो ये कहानी थी इसके मैकेनिज्म की। अब चर्चा करते हैं ट्रिक की जो कि आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि हमारे पास में एल्डिहाइड है, इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं मेलोनिक एस्टर के साथ में। तो यहाँ से आपको सीधा ही क्या करना है, H2O को एलिमिनेट करना है। तो ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड C और ये दोनों इसके एस्टर ग्रुप। फिर इसका आप क्या कर दोगे, वही डबल हाइड्रोलाइसिस, और डबल हाइड्रोलाइसिस करके इसको जब आप गर्म करोगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। तो ये हमने चर्चा की नोवेंजेल अभिक्रिया की। अब हम चर्चा करेंगे मैनिक अभिक्रिया की।
तो जो मैनिक या मैनिक जो रिएक्शन है उसमें ऐसे कंपाउंड जो इनोल बनाने में सक्षम होते हैं वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और सेकेंडरी अमीन के साथ रिएक्शन करके मैनिक बेस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। अब ओवरऑल रिएक्शन की भी मैं बात करूं तो हमारे पास में जो इनोल बनाने में सक्षम जो कंपाउंड है उसका H, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीजन और सेकेंडरी अमीन का H, इस प्रकार से H2 का क्या हो जाता है एलिमिनेशन और हमें मैनिक बेस प्राप्त होता है। अब प्रॉपर मैकेनिज्म की हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो सेकेंडरी एमीन है वो फॉर्मेल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के द्वारा जुड़ेगा, ठीक है। फिर इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का हम प्रोटोनेशन करवा के इसको यहाँ से एलिमिनेट करवा देंगे, तो नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है वो इस OH के एलिमिनेशन को इंड्यूस करेगा, तो हमें इम्यूनियम आयन प्राप्त होगा। अब जो हमने कार्बनिक कंपाउंड ले रखा है इस केस में उसकी जो इनोल फॉर्म है वो इस प्रकार से इस इम्यूनियम आयन पे अटैक करेगी, ठीक है। फिर लास्ट में हमें मैनिक, ये जिसे मैनिक शार कहते हैं, वो हमें प्राप्त होगा। अब एप्लीकेशन जैसे मैंने यहाँ पर दे रखी इसकी, जिसमें हमें डबल मैनिक रिएक्शन करवा रहे हैं, तो केवल आपको यहाँ से H2 वाला जो पार्ट है वो अलग कर देना है और हमें फाइनली ट्रोपिनॉन प्राप्त हो जाएगा। अब चर्चा करते हैं अगली रिएक्शन की, जिसका नाम है बेंजोइन संघनन। अब बेंजोइन संघनन में क्या है, सबसे पहले तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के द्वारा दर्शाने वाली रिएक्शन है। जैसे इस केस में यदि मैं बात करूं तो दो बेंज एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल एल्कोहलिक केसियन की प्रेजेंस में बीटा हाइड्रोक्सी, यहाँ मैं लिख देता हूँ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसे हम बोलते हैं बेंजोइन, उसका फॉर्मेशन होता है। अब मैकेनिज्म की भी हम बात करें तो सबसे पहले जो साइनाइड आयन है वो कार्बोनिल ग्रुप पे जाके जुड़ेगा, तो O पे चार्ज क्या क्रिएट हो गया माइनस का, ठीक है। अब ये O पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ जो H है इसको एक्सेप्ट कर लेगा और हमें कार्बन आयन प्राप्त होगा। अब ये जो कार्बन आयन जो है वो सेकंड जो बेंज एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है उस पर अटैक करेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, इस प्रकार से ये H जो है वो H+ की फॉर्म में बाहर हो जाएगा और O पे चार्ज क्या क्रिएट होगा नेगेटिव, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शिफ्ट होंगे और यहाँ से Cn वापस Cn- की फॉर्म में अलग हो जाएगा, जिसको H+ एक्सेप्ट करके HCN का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर क्या होगा, जो O पे जो नेगेटिव चार्ज है, O पे जो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है उसको ये जो HCN जो बना है वो अपना H+ आयन देके उसका प्रोटोनेशन कर देता है, तो हमें बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी बेंजोइन प्राप्त होता है। अब इस बेंजोइन का जब हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें बेंजिल प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। क्या प्राप्त होता है, बेंजिल। और बेंजिल का फर्दर हम यदि हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेंजिलिक एसिड का फॉर्मेशन प्राप्त होता है। तो ये कहानी थी बेंजोइन संघनन की क्रियाविधि की। अब
जैसे हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की, तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन यानी रिंग का साइज कम करने के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखो 6 मेंबर्ड है ये, उसको हमने 5 मेंबर्ड रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी प्रकार यहाँ पर जो 6 मेंबर्ड वाला जो पार्ट है उसको हमने 5 मेंबर्ड वाले पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये चर्चा हमने की बेंजोइन संघनन की। अब लास्ट रिएक्शन है रीफॉर्मेट्स की अभिक्रिया। तो इसमें हमारे पास में एल्डिहाइड अथवा कीटोन की अभिक्रिया है, अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ में करवाते हैं और फाइनली प्रोडक्ट के रूप में हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एल्डिहाइड अथवा कीटोन, और इसके साथ हम काम में लेते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर। तो जब हम एल्डिहाइड अथवा कीटोन की रिएक्शन अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ में जिंक की प्रेजेंस में करवाते हैं तो फाइनली हमें क्या प्राप्त होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब मैकेनिज्म की हम चर्चा करें तो सबसे पहले जो जिंक है वो इस अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ में रिएक्शन करेगा, एक तरीके से जो कार्बन हेलोजन वाला जो बॉन्ड है उसमें इंसर्शन करेगा। तो ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट हमें प्राप्त होता है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हो ये ग्रीटा अभिकर्म की जैसे कार्य करेगा। तो कार्बन पे चार्ज क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव, और इससे जो जुड़ा हुआ मेटल है उस पे चार्ज क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, फिर ये क्या होगा, जो हमने एल्डिहाइड अथवा कीटोन जो ले रखा है उसके साथ में ये कार्बन क्या करेगा, जुड़ेगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कहाँ हो जाएगी, ऑक्सीजन की तरफ। तो O पे चार्ज क्या क्रिएट हो गया, माइनस का। फिर हम इसका क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, तो O का बन गया OH ग्रुप। फिर हम वही इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने से यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, H2O, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। एप्लीकेशंस की यदि चर्चा करें तो यहाँ नेगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ अटैक करेगा, O पे चार्ज क्या क्रिएट होगा, माइनस का। फिर इस O पे जो नेगेटिव चार्ज आया है इसका हम कर देंगे हाइड्रोलाइसिस इस प्रकार से। तो O का क्या बन गया, OH, तो हमें साइट्रिक एसिड प्राप्त होगा। इसी प्रकार ये हमारे पास में अल्फा टेट्रालेन है, इसकी रिएक्शन हम वही अल्फा ब्रोमो एस्टर और जिंक के साथ करवा रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से एडिशन होगा, O पे चार्ज नेगेटिव आएगा, उसका हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस। फिर क्या होगा, इसको जब हम यहाँ से गर्म करेंगे तो OH और ये H यहाँ से अलग हो जाएगा और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। फिर सेलेनियम की प्रेजेंस में हम इसका डीहाइड्रोजनेशन करवाते हैं यहाँ से, तो ये दोनों H यहाँ से बाहर हो जाएंगे और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर इस एस्टर समूह का हम क्या करवा देंगे, हाइड्रोलाइसिस, तो हमें अल्फा नेप्थिल एसिटिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने चर्चा की एल्डिहाइड और कीटोन की इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस की।